आज हम कक्षा अष्टमी की पाठ्य पुस्तक सुरभि से षष्ठ पाठ है मधुरानी वचनानी पढ़ेंगे। मधुरानी वचनानी का अर्थ है मीठे वचन। तो बच्चों, इन्हें सुक्तियां भी कहते हैं। ये श्लोक का अंश होते हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। ये पूर्ण श्लोक नहीं होता। तो पहली जो सुक्ति है, विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है विनम्रता को देती है। विद्या अर्थात ज्ञानम मनुष्याय विनम्रताम यच्छति। विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता देता है। जना विद्याम विनम्रताम प्राप्नुवन्ति। लोग विद्या से विनम्रता को पाते हैं। अतः विद्याम प्राप्य अभिमानम मा कुरत। अर्थात विद्या को अतः क्या होता है, इसलिए विद्या को पाकर अभिमान मत करो। यानी कि विद्या अर्थात जो ज्ञान है मनुष्य को विनम्रता देता है। लोग विद्या से विनम्रता को पाते हैं, अतः विद्या को पाकर अभिमान मत करो। अगली सुक्ति है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गृह्यसि। जननी क्या होता है, माता। च और जन्म भूमि स्वर्गादपि गृह्यसि, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जननी माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। जन्म भूमि माता इव अस्ति। जन्म भूमि माता की तरह है। जन्म भूमि माता इव जनान पालती। जन्म भूमि माँ की तरह लोगों को पालती है। अतः अस्याः स्थानम स्वर्गाद अपि उच्चतरम अस्ति। इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है, यानी कि श्रेष्ठ है। अर्थात जन्म भूमि माँ की तरह है। जन्म भूमि माँ की तरह लोगों को पालती है। इसका स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तीसरी सुक्ति है, बुद्धि यस्य बलम तस्य। तो जिसकी बुद्धि होती है उसी का बल होता है। बुद्धि एव मनुष्य से वास्तविक बलम अस्ति। भावार्थ का है, बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धयः एव मनुष्य शक्ति प्राप्नोति। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। अतः यह मनुष्य बुद्धिमान अस्ति। इसलिए जो बुद्धिमान है, बुद्धि वाला है, सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। वही वास्तव में शक्तिशाली है, शक्ति से युक्त है। यानी कि बुद्धि मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति को प्राप्त करता है। इसलिए जो बुद्धि वाला है वही शक्ति से युक्त है। आगे चतुर्थी सुक्ति जो है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। सभी, सर्वस्य सबके, लोचनम नेत्र, शास्त्रम शास्त्र है। यानी कि शास्त्र सबकी आंख है, सबके लोचन हैं। तो इसका भावार्थ है, शास्त्रानाम ज्ञानम एवं मनुष्यस्ते वास्तविक नेत्रम अस्ति। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के वास्तविक नेत्र हैं। ज्ञान शक्तयः एवं मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के काम जो है सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। अतः शास्त्रानाम ज्ञानम प्राप्तुम सदैव तत्परा भवेयु। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को सदा ही तत्पर रहना चाहिए, यानी कि तैयार रहना चाहिए। तो एक बार इसका फिर अर्थ करते हैं। शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य के असली आंख है। ज्ञान की शक्ति से मनुष्य के काम सफल होते हैं। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए मनुष्य को हमेशा तैयार रहना चाहिए। अगली सुक्ति है, सत्यमेव जयते न अनृतम। तो सत्यमेव यानी कि सत्य की, सच की, जयते जय होती है, न अनृतम झूठ की नहीं। अनृतम क्या है, झूठ। तो इसका भावार्थ है, संसारे सत्यस्य एव जय भवति। संसार में सत्य की जय होती है, ना तो असत्य, झूठ की नहीं। अतः सर्वदा सत्य वदन्तु। इसलिए हमेशा सच बोलना
चाहिए। सूक्ति है माँ भ्राता भ्रातम द्विक्षतः। तो माँ भ्राता, भ्राता क्या होता है? भाई। माँ मत, भ्रातरम, भ्राता को द्विक्षत में इस द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, यानी कि जेलसी। ठीक है, द्वेष ना करें मतलब जेलसी ना करें। तो भाई भाई से द्वेष ना करें, भाई भाई से द्वेष ना करें। तो इसका भावार्थ है जनेषु भ्रातृभाव भवेद, लोगों में भाईचारा हो, ना तू द्वेष, ईर्ष्या द्वेष ना हो, यानी कि जेलसी ना हो। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत, तो किसी के साथ भी ईर्ष्या मत करो। परस्परम मिलित्वा वसेयु, आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसका भावार्थ दोबारा से समझते हैं। लोगों में भाईचारा हो, ना कि द्वेष, ईर्ष्या द्वेष हो। किसी के भी साथ ईर्ष्या मत करो, आपस में मिलकर रहो। ठीक है, अब आगे की सूक्ति है, सूक्ति 7। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम, आलस्यम क्या होता है? आलस। ही, निश्चय ही, मनुष्याणाम, मनुष्य के शरीर का महान रिपु होता है शत्रु। तो जो आलस्य है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसका भावार्थ समझते हैं। अस्माकम शत्रु अस्माकम शरीरे एव अस्ति, हमारा शत्रु, अस्माकम क्या है? हमारा शत्रु, हमारा शरीर ही है। ऐसा शत्रु कह, यह शत्रु कौन है? आलस्यम, तो आलस्य, आलस्य हम जो है हमारे शरीर का शत्रु है। आलस्यम एवं वस्तुतः अस्माकम शत्रु अस्ति, आलस्य ही हमारे शरीर का वास्तविक शत्रु है। वास्तव में हमारे शरीर का शत्रु कौन है? आलस। अतः आलस्यम मा कुरुत, इसलिए आलस मत करो। तो हम भावार्थ को दोबारा समझते हैं। हमारा शत्रु हमारे शरीर ही है। ये शत्रु कौन है? आलस्य। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है, और ये शत्रु कौन है? आलस्य। आलस्य ही वास्तव में हमारा शत्रु है, इसलिए आलस मत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। आध्यम मीन्स पहला, खलु मीन्स निश्चय से, शरीर ही निश्चय से पहला धर्म का साधन है। तो इसका भावार्थ करते हैं। वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, तो हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषाम एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, तो शरीर ही हमारे सभी कर्तव्य मीन्स कार्यों का प्रमुख साधन है। तो धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का साधन है। अतः शरीरेण सदा स्वस्थः भवेयु, इसलिए शरीर से सदा स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसका भावार्थ एक बार दोबारा से करते हैं। हम सारे काम शरीर से ही करते हैं। शरीर ही हमारे सभी कर्तव्यों का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनमस्य, धर्म के पालन का साधन है, इसलिए शरीर से सदा स्वस्थ रहना चाहिए। तो आगे की सूक्ति है। न धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। समीक्षते क्या होता है? गणना करना या देखना। वय मीन्स होता है आयु, तो वह मीन्स क्या होता है? आयु। धर्म वृद्धेषु, जो धर्म से वृद्धि करने वाले हैं, यानी कि धार्मिक लोग जो हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि जो धर्म वृद्ध हैं, यानी कि धार्मिक लोगों में आयु नहीं देखी जाती, तो उनकी जो गणना है नहीं की जाती, आयु की गणना नहीं की जाती। तो जो इसका दोबारा से अर्थ करते हैं, जो धर्म वृद्ध यानी कि धार्मिक लोग हैं, उनकी आयु की गणना नहीं की जाती, आयु नहीं देखी जाती। तो इसका भावार्थ है, ये ज्ञानिनः सन्ति
जो ज्ञानी हैं, गुणिना संति, गुणी हैं, कर्तव्य पालने च सिद्ध संति, कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं, तेषाम ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनस्य शक्ति एवं महत्वम भवति। तो उनमें जो है उनके ज्ञान का, गुणों का, कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। यदि बालः अपि भवन्ति, वे यदि बच्चे भी होते हैं, तथापि पूजा योग्य सम्मान योग्य च संति, तो भी वे पूजा के योग्य और सम्मान के योग्य हैं। तो इसका एक भावार्थ द्वारा से करते हैं, जो ज्ञानी हैं और कर्तव्य पालन में निपुण हैं, उनके ज्ञान का, गुणों का, कर्तव्य पालन की शक्ति का ही महत्व होता है। वे यदि बच्चे भी होते हैं तो भी पूजा के और सम्मान के योग्य हैं। तो आगे की सूक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो सभी सुखी हों, सर्वे में सभी, सुखिना सुखी, भवन्तु हों, तो सभी सुखी हों। अब इसका भावार्थ करते हैं, अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः इति एव अस्माकं इच्छा अस्ति। इस संसार में सभी सुख को प्राप्त हों, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोऽपि दुखी ना भवेत्, तो इस संसार में कोई भी दुखी ना हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों। ठीक है, तो इसका भावार्थ एक बार दोबारा से करते हैं, इस संसार में सभी सुख को प्राप्त हों, यही हमारी इच्छा है। इस संसार में कोई भी दुखी ना हो, सभी सुख से युक्त हों। तो बच्चों, ये सूक्तियां आपने पढ़ ली हैं। ये जो मीठे वचन हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका अभ्यास करेंगे। इसके अनुसार ये पाठ समझ में आ गया तो आप इसका एक पदेन पूर्ण वाक्यन उत्तर करेंगे।